हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में कुछ प्रश्न, जिसमें पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। सेट ए दिया हुआ है। सेट ए उन अवयवों का समुच्चय है जो अवयव प्राकृत संख्या है और किसका गुणज है? 3 का गुणज है। और इसी प्रकार समुच्चय भी दिया हुआ है। यहाँ पर समुच्चय भी उन अवयवों का समुच्चय है जो अवयव x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो मैं यहाँ आगे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो x है वो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है यदि ये a और b दोनों सेट समुच्चय निर्माण रूप में हैं, तो हमें इन दोनों सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन और ये वाला डिफरेंस यानी a माइनस b, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इन प्रश्न को करने के लिए, ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप, सर्वप्रथम क्या करेंगे? इन सबको ज्ञात करने से पहले हम समुच्चय निर्माण रूप को फाइंड आउट करेंगे या बदलेंगे रोस्टर रूप में। तो यहाँ मैंने सेट ए को किस में बदलूंगा? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या होगा समझना ध्यान से। हमें ए में ऐसा लिखना है एलिमेंट जो प्राकृत संख्या भी हो और 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज मतलब 3 की टेबल, 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल। तो समुच्चय का रोस्टर रूप होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिल 9, 3 चौ 12, 3 5 15। इस प्रकार 3 के गुणज अनंत तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? इसलिए मैंने डैश 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 लगा दिया है। और ये सब 3 के गुणज किस टाइप की संख्या? प्राकृत संख्या है। ये बन गया सेट ए का रोस्टर रूप। हम देखेंगे सेट बी का रोस्टर रूप। सेट बी क्या कहता है कि सेट बी उन एलिमेंट्स का सेट है जो एलिमेंट 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेके 5 तक। तो हमने समुच्चय बी में लिख दिया 1, 2, 3, 4 और 5। तो 6 से कम प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार हमने दोनों सेट के निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदला है। तो जब भी प्रश्न में यूनियन इंटरसेक्शन पूछा जाएगा, यदि रोस्टर रूप में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नियम रूप में दे रखा है तो रोस्टर रूप में बदल करके हम यूनियन ज्ञात करेंगे और अंत में उस यूनियन को पुनः समुच्चय निर्माण रूप में क्या कर देंगे? बदल देंगे। अब देखते हैं, इसमें मैं फर्स्ट ज्ञात कर रहा हूं ए यूनियन बी। ध्यान से समझना, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी एक समुच्चय होगा किस अवयव का? इसमें हम कौन से अवयव लिखेंगे? ए के भी अवयव लिखेंगे और बी के भी अवयव लिखेंगे। ए यूनियन बी में ए और बी के अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे 3 का गुणज भी लिखना है और 1 से लेकर 5 तक भी लिखना है। अब तुम ध्यान से समझो, इस संख्याओं में और इस संख्याओं में क्या कॉमन है? सबसे पहले 3 कॉमन है, राइट? और कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉमन को बाद में लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले 3 से पहले क्या क्या है? 1, 2 और इसमें इन सबसे अलग संख्या है 4 और 5। तो हम ऐसा करेंगे, पहले बी के अवयवों को लिख देंगे 3 को छोड़ते हुए। 1, 2, 4 और 5। 3 को भी छोड़ दिया। 1, 2, 4, 5। बी के ये अवयव मैंने लिख दिए। ए के भी अवयव भी आएंगे, बी के भी अवयव आएंगे, लेकिन मैंने पहले बी के अवयव लिख दिए हैं। अब मैं इसका बी का 3 लिखता हूं। तो ए का भी मैंने क्या लिख दिया? ए का भी 3 लिख दिया। अब मुझे बी के अवयव सारे आ गए। यहां तक किसके अवयव आ गए? बी के अवयव आ गए। लेकिन मुझे ए के अवयव को भी शामिल करना है, तो मैं ए के अवयव को यहां से लिखता हूं। 3 हम लिख चुके हैं, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। इस प्रकार से हमने ए यूनियन बी रोस्टर रूप में ज्ञात कर लिया। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इस ए यूनियन बी को पुनः किस रूप में बदलना है? समुच्चय निर्माण रूप। क्योंकि प्रश्न जिसमें दिया हो आंसर भी हमें उसी में देना है। भले ही हम बीच में नियम को बदल के यानी रोस्टर रूप में बदल के उसे कर सकते हैं। अब समझो ए यूनियन बी क्या होगा समुच्चय निर्माण रूप में। अब हमें इसका नियम बनाना है। लेकिन तुम देख रहे हो, इसका नियम बनाने के लिए ये तो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं। 1, 2, 4, 5 इसका कोई नियम ही नहीं है। लेकिन ये जो बाद में नियम चल रहा है किसका गुणज? 3 का गुणज। तो उसमें कैसे लिखूंगा? ए यूनियन बी बराबर x यानी उन एलिमेंट्स का सेट सच दैट, यानी इस प्रकार से
ये x अब मैं अलग से लिख देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अलग से चल रहा है। यहाँ पे जितने भी x है ये x 1 के भी बराबर है, 2 के भी बराबर है, 4, 5, 1, 2, 4, 5। लेकिन आगे नियम चल रहे इसलिए मैं इसको एक नियम में रूप में लिख सकता हूँ, या लिख करके लिखूंगा 3 का गुणज, क्योंकि यहाँ से किसका गुणज प्रारंभ हो रहा है, 3 का गुणज प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं आगे लिखूंगा 3 का गुणज। मैंने बीच में कौन सा चिन्ह लगाया है, मैंने यहाँ पे या का चिन्ह लगाया। या का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ यूनियन के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो या यूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए के अवयव या बी के अवयव, इसलिए मैंने क्या लिखा है, या लिखा है। तो एक एक्स का मान 1, 2, 4, 5 के भी बराबर है और 3 से लेके जो 3 का गुणज चल रहा था हम उसको लिखेंगे 3 के गुणज के भी बराबर है। इस प्रकार ये ए यूनियन बी का हमें कौन सा रूप प्राप्त हो चुका है, समुच्चय निर्माण रूप। अब आगे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, देखते हैं क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं लिखूंगा दूसरा प्रश्न ए इंटरसेक्शन बी बराबर। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। अब हम देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, देख के बताओ। केवल उभयनिष्ठ अवयव कौन है, 3 ही है और 3 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी किसका समुच्चय होगा, केवल इस एलिमेंट का समुच्चय होगा। तो ये हमें ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया और इसे हम कह सकते हैं एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। एक ही जिस समुच्चय में एक एलिमेंट होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब इसे नियम रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी उस एलिमेंट का सेट है जो एलिमेंट, अब 3 प्राकृत संख्या है, राइट, प्राकृत संख्या है और मैं इसमें हमें सीधा भी लिखता हूँ x प्राकृत संख्या है तथा x किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता था कि x प्राकृत संख्या और x बराबर 3 है, लेकिन मैंने इसको एक नए तरीके से मैंने लिखा कि 3 किसके बीच में आता है, 3 आता है 2 और 4 के बीच में। तो 3 प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या 2 और 4 के बीच में आती है। तो मैं ये लिखूंगा 2 से बड़ा और 4 से छोटा, x का मान 2 से बड़ा 4 से छोटा है और कैसी संख्या, प्राकृत संख्या। तो यदि हम इस नियम को अच्छे से देखें तो ये नियम क्या बताएगा, ये नियम बताएगा कि ये एलिमेंट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इस प्रकार हमने इंटरसेक्शन याद कर लिया। अब हम देखते हैं a माइनस बी। वैसे इस प्रश्न में केवल यूनियन पूछा गया था, लेकिन मैंने तुम्हें यूनियन भी बता दिया, इंटरसेक्शन भी बता दिया और डिफरेंस a माइनस बी भी बताएंगे। तो a माइनस बी, अब a माइनस बी क्या कहता है, a माइनस बी कहता है ये उस अवयवों का समुच्चय है जिस समुच्चय में a के अवयव तो लिखने हैं लेकिन b के अवयव नहीं लिखने हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझो, a के अवयव लिखने हैं, b के अवयव नहीं लिखने हैं। अब समझते हैं, मैं a का अवयव लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। a का पहला अवयव 3 है, क्या मैं 3 को लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि b का भी अवयव है, इसलिए ये अवयव नहीं लिखूंगा। क्योंकि हमें a के अवयव लिखने हैं लेकिन a के वो अवयव लिखने हैं जो b में नहीं होने चाहिए। तो चूंकि a का ये अवयव b में है इसलिए ये एलिमेंट 3 नहीं आएगा। तो a का 6 आएगा, a का 9 आएगा, a का 12 आएगा, a का 15 आएगा और आगे जितने भी 3 के गुण जाएंगे वो सब डेश आएंगे। लेकिन क्या b का 1 आएगा, नहीं, क्योंकि a माइनस बी का मतलब होता है a लेकिन b नहीं। तो b का 1 नहीं आएगा, b का 2 नहीं आएगा, b का 4 नहीं आएगा, b का 5 नहीं आएगा, ना b का 3 आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा 15 तक। तो इस प्रकार 6, 9, 12, 15 आगे 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 आगे। अब a माइनस बी ये रोस्टर रूप में आ चुका है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, x, इस सभी एलिमेंट को हम x से डिनोट करेंगे, x सच दैट, अब x का नियम लिखेंगे, x उन अवयवों का समुच्चय है जो x, अभी सभी x कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये जरूर लिखना कि x प्राकृत संख्या है। ये किसके गुणज है, 3 के गुणज है। वाह, ये x किसके गुणज है, 3 के गुणज। लेकिन ये 3 का गुणज कहाँ से प्रारंभ होता है, 3 से प्रारंभ होता है, 3 कम 3, 3 दूना 6, लेकिन ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 3, यानी x प्राकृत संख्या भी है, 3 का भी गुणज है, लेकिन 3 के बराबर नहीं है, लेकिन 3 का गुणज है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार हमने एक ही प्रश्न में, जिसमें कि यूनियन पूछा गया था, उसमें मैंने तुम्हें तीनों बताए हैं। अब आगे एक प्रश्न और देखते हैं।
एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहले का ये अगला प्रश्न ले रहा हूँ, चौथा प्रश्न है। दोनों सेट दिए गए हैं समुच्चय निर्माण रूप में। क्या दिया गया है? समुच्चय ए दिया गया है उन अवयवों का समुच्चय, यानी x एक प्राकृत संख्या है और x का मान जो है वो 1 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। और 6 के बराबर और 6 से क्या है? छोटा है। और समुच्चय बी है x एक प्राकृत संख्या है, x का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब 6 और 10 के मध्य का है। तो ऐसे करते हैं, दोनों को हम किस में बदल देते हैं? रोस्टर रूप में चेंज कर देते हैं। पहले मैं चेंज करता हूँ सेट ए को। सेट ए मतलब इस एलिमेंट इस x को मुझे रोस्टर रूप में लिखना है और किस नियम का पालन करें? प्राकृत संख्या 1 से बड़ा है। तो सॉरी 1 से बड़ा है तो 1 नहीं आएगा। 1 से बड़ा क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। लेकिन वहाँ x क्या बोल रहा है? 6 के बराबर 6 से छोटा है। 6 के बराबर हो सकता है, 6 से छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो 1 से बड़ा लिखा और 6 के बराबर 6 से छोटा लिखा, तो a का रोस्टर रूप इस प्रकार बनेगा। अब देखते हैं सेट बी। सेट की बी क्या देता है? उन एलिमेंट्स का सेट जो एलिमेंट प्राकृत संख्या है और 6 और 10 के मध्य में आता है। 6 और 10 के मध्य में कैसी प्राकृत संख्या आती है? 7, 8 और 9। इस प्रकार हमने ए और बी का रोस्टर रूप बना लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं यूनियन क्या है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आ जाएगा यहाँ से। क्या आएगा ए यूनियन बी? अब ए यूनियन बी में हम दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं। ए के भी अवयव और बी के भी अवयव। ए के अवयव बी लिखे तो ये नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट होगा। क्या 2 इसमें आ रहा है? लेकिन यानी कोई इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। दोनों में सेट में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए हम ए के भी अवयव लिखेंगे, बी के भी। तो मैंने ए का लिखा 2 से लेकर 6 तक लिख दिया और ये लिख दिया 7, 8, 9, 7, 8, 9। इस प्रकार ए यूनियन बी ने ए यूनियन बी इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है, 2 से लेकर 9 तक के अवयवों का समुच्चय। अब इससे मैं अगर आंसर तो आ गया है, लेकिन यूनियन का जो ये आंसर आया है ये रोस्टर रूप में आया। इसको हमें किस में बदलना है? समुच्चय निर्माण रूप। देखें ये सभी एलिमेंट के लिए मैं एक एलिमेंट यूज करूंगा x नियम रूप में। इन सभी के लिए एक एलिमेंट का प्रयोग होता है, चाहे x यूज करो, चाहे y, चाहे z या स्मॉल a या स्मॉल b। तो उन एलिमेंट्स का सेट सच दैट जो इस प्रकार का नियम का पालन करता है कि ये x यानी ये सभी x कैसी संख्या? प्राकृत संख्या। तो मैंने लिखा प्राकृत संख्या। और x का मान देखो 2 से लेकर 9 तक है, यानी 1 और 10 के बीच में है, तो यहाँ इक्वल नहीं आएगा। x का मान 1 से बड़ा और किससे छोटा? 10 से छोटा है। तो मैंने इस प्रकार लिखा 1 से बड़ा 10 से छोटा। इस प्रकार इस रोस्टर रूप का निर्माण रूप बन चुका है। x प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से 10 के मध्य में है। इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम साफ साफ देख रहे हो कि इन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये समुच्चय खाली रहेगा, यानी ये 5 रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम ये रिक्त समुच्चय रोस्टर रूप में है चाहे नियम रूप में है, एक ही बात है। अब चलते हैं a माइनस बी ज्ञात करना। a माइनस बी क्या कहता है? a के अवयव, a के वो अवयव लिखने हैं जो b में नहीं होने चाहिए। अब a के अवयव लिखने, a माइनस बी मतलब a के वो अवयव लिखने हैं जो a में हो लेकिन b में नहीं हो। तो a का ये अवयव हम लिखेंगे, सॉरी 1 नहीं आएगा। a का अवयव भी लिखा जाएगा 2 क्योंकि वो b में नहीं है, इसलिए 2 लिखा जाएगा। a का 3 लिखा जाएगा क्योंकि वो b में नहीं है। a का 4 भी लिखा जाएगा क्योंकि ये b में नहीं है। a का 5 भी लिखा जाएगा क्योंकि वो b में नहीं है। और a का 6 भी लिखा जाएगा जो b में नहीं है। बस इस प्रकार हमने a के वे अवयव लिखे जो b में नहीं है। लेकिन तुम देख रहे हो कि ये 2, 3, 4, 5, 6 हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया? सेट ए ही प्राप्त हो गया, यानी ये सेट पुनः क्या है? ए। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर क्या आ गया? a आ गया। मतलब हम इसी a को लिख देंगे, किसे को? इस a को इस तरीके से हम लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ a माइनस बी बराबर a क्यों आया है? क्योंकि a और b में कुछ कॉमन था ही नहीं। तो जब a और b में कुछ कॉमन नहीं होता तो a माइनस बी का आंसर क्या आता है? a आता है। ठीक है।
और बी माइनस ए का आंसर क्या है? बी, क्योंकि बी और ए में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं इस चैप्टर का, यानी इस एक्सरसाइज का अंतिम जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित एक डेफिनेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए। जो अगला जो डेफिनेशन है वो है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय जिसे हम अपवर्जी समुच्चय भी कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब जो असंयुक्त समुच्चय है वो दो सेट्स के लिए पूछा जा रहा है कि 3 सेट के लिए पूछा जा रहा है या उससे अधिक सेट के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे तुम्हारे इस लेवल पे मुख्यतः 2 सेट के लिए या 3 सेट के लिए पूछा जाता है, लेकिन तुम इससे ज़्यादा भी पता कर सकते हो। 2 सेट के लिए हम पहले पता करते हैं कि 2 सेट परस्पर असंयुक्त समुच्चय कब कहलाएंगे, यानी डिसजॉइंट सेट कब कहलाएंगे। उसकी एक कंडीशन है, यदि तुमने जांच लिया, अगर तुम्हें जांच करनी कि ए और बी असंयुक्त है या नहीं, तो तुम जांचोगे कि उन दोनों सेट का उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, यानी उन दोनों सेट का तुम निकालोगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुम्हारे पास आता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई यानी रिक्त समुच्चय, तो जब 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, तो वो दोनों सेट परस्पर क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो असंयुक्त समुच्चय के लिए कम से कम 2 सेट होने चाहिए। तो 2 सेट के लिए अब यदि उनका इंटरसेक्शन फाई यानी रिक्त होता है, तो वो दोनों सेट परस्पर क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो यदि दोस्त तुमसे जो है चैप्टर में, तुम्हारे इस चैप्टर में 2 सेट के लिए ही पूछा गया है, लेकिन 3 सेट के लिए भी देखिए क्या होता है। ए बी सी ये तीनों सेट असंयुक्त कब कहलाएंगे? तो तीनों सेट के लिए आएगा तीनों सेट का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन यानी तीनों सेट में यदि उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, मतलब खाली है, तो यदि तीनों सेटों का इंटरसेक्शन करने पर यदि रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है? तीनों का भी प्राप्त हो रहा है, साथ साथ तीनों के साथ साथ हमें 2 का भी प्राप्त करना है। ए बी का भी इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, बी और सी का भी इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, और ए और सी का भी इंटरसेक्शन फाई, यानी 3 का भी आ रहा है इंटरसेक्शन फाई, और 2 का भी इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? फाई। तो यदि ये चारों कंडीशन फॉलो हो रही है इस 3 सेट के लिए, तो ये तीनों सेट ए और बी और सी परस्पर क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो इस प्रकार यह असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट या अपवर्जी समुच्चय की डेफिनेशन हो गई है। और यदि ए इंटरसेक्शन बी यदि रिक्त नहीं आता, मतलब रिक्त नहीं आता, तब ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, अभी मैंने केवल तुम्हें ये बताया कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जा सकता है। तुमसे 3 सेटों का भी यूनियन पूछा जा सकता है, करना वही है। जब तीनों सेट का समुच्चय पूछा जाए तो तुम्हें ये करना है कि तीनों सेटों के अवयवों को सम्मिलित कर देना है, यानी ए बी सी तीनों के अवयवों को लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। इसी प्रकार तुमसे पूछा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए इंटरसेक्शन सी यानी 3 सेट का इंटरसेक्शन, तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि तीनों सेट में उभयनिष्ठ क्या है, तीनों में, 2 में नहीं, तीनों में क्या कॉमन है वही लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जब ए माइनस बी माइनस सी, ये अभी तुम्हें नहीं बताया गया, तुम्हारी बुक में ये नहीं है, तो केवल तुम्हें अभी इस यूनियन के लिए देखना है। 3 सेट का यूनियन भी आना चाहिए, 3 सेट का इंटरसेक्शन आना चाहिए। डिफरेंस अभी केवल 2 का बताया गया है। डिफरेंस तुम 3 का भी याद कर सकते हो, लेकिन 3 में फिर कैसा पूछा जाएगा? 3 में इस तरीके से पूछा जाएगा, पहले बी माइनस सी का डिफरेंस प्राप्त करो, फिर ए में से इस रिजल्ट को घटा के प्राप्त करो, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।